देखिए एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 की जो अपन कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पीछे वीडियो में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD सो दैट, यानी आपको गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? कि पैरेललोग्राम है और ये दिया गया है कि AP परपेंडिकुलर BD एंड CQ परपेंडिकुलर BD 90 डिग्री पे है। आपसे शो करवा रहा है सो दैट पार्ट फर्स्ट है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CQD और सेकंड पार्ट है AP इज इक्वल टू CQ। देखिए सबसे पहले आप ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। दो ट्राइंगल ले ली आपने, APB और CQD। आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। बताओ इसमें क्या क्या बराबर है। देखिए एक तो AB इज इक्वल टू DC, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। और एक 90 डिग्री वाला एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQ कितना डिग्री बेटा? एक बेटा जब ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्जन लाइन काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल, और ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी एंगल CDQ इज इक्वल टू एंगल ABP अल्टरनेट एंगल। क्लियर? आप दो एंगल और वन साइड, तो ये ऐसे लिख दो या डबल ऐसे? रूल से ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CQD। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखिए, ये एंगल बेटा इसके बराबर है ना, तो इस पे साइड कौन सी डिपेंड करेगी? AP। इस पे कौन सी डिपेंड करेगी? CQ। और ये कॉन्ग्रेंट है इसलिए बाई CPCT AP इज इक्वल टू CQ। यही प्रूव करना था। अंधेरो। अब क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF गिवन क्या क्या है अपन लिखेंगे। गिवन है AB इज इक्वल टू DE, AB पैरेलल DE, BC इज इक्वल टू EF, BC पैरेलल EF। वर्टिसेस AB एंड C आर जॉइंट टू वर्टिस DEF रेस्पेक्टिवली, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। शो दैट आपको कई प्रूव करने हैं, जैसे कि मैं पहला लिख देता हूं कि जो क्वाड्रिलेटरल है ABED इज ए पैरेललोग्राम आपको प्रूव करना है। देखिए ABED, सबसे पहले AB पैरेलल, ये इसके पैरेलल और इक्वल है बेटा, ये ना। AB इज इक्वल टू क्या आपके पास? DE गिवन, ऊपर मैंने लिखा भी है, आपके बुक में भी दिया गया है कि AB इज इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल DE। जब पैरेललोग्राम में
कोई भी पेयर जो पैरेलल है और वहीं इक्वल हो जाए तो आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कह सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बस इतनी बात से यही साइड आपस में इक्वल और पैरेलल तो ऑटोमेटिक ही होती है, ठीक है ना। सो क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। ज्यादा माथापची की जरूरत नहीं, बस इतने से काम चला लेना, ठीक है ना बेटा। ये इसके इक्वल हो गए। मैं एक बात बताओ, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो ये लाइन ये भी इसके इक्वल होगी, ठीक है। अब आगे चलो, सेकंड पार्ट आपको कह रहा है कि BEFC क्या पूछ रहा है, पैरेललोग्राम पूछ रहा है BEFC। तो उसमें आपको देखो ऊपर दिया गया है BC इज इक्वल टू EF, BC पैरेलल, BC इज इक्वल टू EF। ये और ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इसलिए BEFC क्वाड्रिलेटरल BEFC इज ए पैरेललोग्राम। ओके बेटा, थर्ड पार्ट इसका। अब ये पैरेललोग्राम है तो ध्यान से देखना बेटा, ये जितनी है इतनी ही ये आएगी। अब कह रहा है कि AD पैरेलल CF, ठीक है, एंड AD इज इक्वल टू CF। फर्स्ट और सेकंड पार्ट से देखिए बेटा आप, BE इज इक्वल टू AD, BE पैरेलल AD, क्योंकि ABED इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है ना, तो बेटा ये इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। और BE इज इक्वल टू CF, BE पैरेलल CF, क्योंकि BEFC इज ए पैरेललोग्राम। बेटा ये एक पैरेललोग्राम पार्ट फर्स्ट में किया था तो ये इसके इक्वल और पैरेलल, ये आपने पार्ट सेकंड में कर दिया तो ये इसके इक्वल और पैरेलल। अब BE इसके भी आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो AD इज इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल CF। इनसे आप BE इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, इसलिए राइट साइड भी बराबर होंगे और ये पैरेलल भी होंगे। ये आपके थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट इसी का, क्वाड्रिलेटरल ACFD। ए देखना ACFD क्या होगा, पैरेललोग्राम। इसके लिए आपने प्रूव कर दिया AD इज इक्वल टू CF और AD पैरेलल CF। दिस इज एम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। अब बेटा ये जितनी है 4 तो ये भी 4 ही आएगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, इक्वल और पैरेलल आई। अब देखिए फिफ्थ पार्ट आपका AC, क्योंकि आपने ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया इसलिए AC इज इक्वल टू क्या आएगा, DF, क्योंकि ACFD इज ए पैरेललोग्राम। आप पहले ही प्रूव कर चुके हो इसलिए इसकी ऑपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल आएंगे। अब आपके पास सिक्स्थ पार्ट है इसका। एक तो ट्रायंगल लेनी है आपको ABC, सेकेंड ट्रायंगल लेनी है DEF।
दोनों को देखिए बेटा, ए बी सी, देखो ए बी सी और डी ई एफ, मैंने लाइन लगा रखी है। देखो ए बी पे कितनी लाइन है? दो लाइन। तो दूसरी दो लाइन वाली कौन सी है? डी। आगे देखिए, बी सी पे कितनी लाइन है? उस पे कितनी लाइन है? डी एफ, 4 लाइन। ई एफ, ई एफ 4 लाइन वाला क्या है? एस सी इज इक्वल टू डी एफ। कौन सा रूल लगा? ट्रिपल एस रूल से आप लिख सकते हो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीई एफ। देखिए एक बार दोबारा, फर्स्ट पार्ट से चले आप। ए बी ई डी की बात कर रहा था वो, ए बी ई डी। इसमें आपको ए बी और डी ई इक्वल और पैरेलल दे रखा था, इसलिए पैरेललोग्राम। तो मैंने ऐसी लाइन लगा दी, दो दो लाइन, और ये पैरेललोग्राम होगा, इसलिए ये इसके इक्वल भी होगा। फिर अपन इसमें चले, ये बी सी और ई एफ बराबर दे रखी थी, इक्वल दे रखी थी और पैरेलल दे रखी, इसलिए ये दोनों पैरेललोग्राम। तो ये पहले से आपने एक लाइन लगा रखी थी, तो इसलिए ये भी एक लाइन वाली बनेगी। अब तीसरे में अपन ने पहले और दूसरे से, तीसरा आपका कहां है? ये ना बी ई, ये आपने पहले से निकाल लिया, दूसरे से, इन दोनों इक्वेशनों से आपने ये चीजें निकाली, ठीक है ना। यानी ए डी इज इक्वल टू क्या निकाला? सी एफ, क्योंकि ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था, इसलिए डायरेक्ट ये इक्वल हो गया और पैरेलल हो गया, इसलिए ये क्या हो गया कि पैरेललोग्राम। तो इस यदि ये पैरेललोग्राम आ गया तो ये भी बराबर रहेंगे। ज्यादा उचित रहेगा, गलती होने की कम संभावना रहेगी। यदि मेरी तरह से डबल ट्रिपल लाइन लगाते चलोगे तो आपको गलती नहीं होगी, अदरवाइज थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी साइड बराबर दिखानी है। जैसे शुरू में तो ये थी, ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ये भी होंगी, वन वन लाइन लगा दी मैंने, ठीक है। अब इसमें आया, ये इक्वल दी हुई थी तो इसलिए मैंने थ्री थ्री लाइन लगा दिया। ये वन था, ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये भी वन आ गया। अब अपन इसमें चले, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगी। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसके में ये भी बराबर होंगे, चार चार लगा दी। अब ये ट्रायंगल को करना है तो आप इजी वे में आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, ABCD is a trapezium in which AB parallels CD and AD is equal to BC. Show that. आपको गिवन है ABCD is a trapezium है और ए बी पैरेलल सी डी। ट्रेपेजियम के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं कि केवल वन पेयर पैरेलल होता है और साथ ही ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी। देखो ये लाइन और ये लाइन बराबर है बेटा, आपको एंगल ए और ये सी है ना डॉट डॉट लाइन वाली, ये बाद में कंस्ट्रक्शन है, सी से ई मिलाया और जब इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये पैरेलल लाइन है और इसलिए ये लाइन इक्वल आएगी, सी ई के इक्वल आएगी। देखो एक्सटेंडेड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्ट ए बी प्रोडक्ट एट ई। इसके जितने ही खींचिए। अब फर्स्ट जो पार्ट करना है आपको, एंगल ए और बी बराबर दिखाना है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए बेटा, डी ए और सी ई क्या है? पैरेलल लाइन है,
फिगर में देखिए डी ए और सी पैरेलल लाइन है, तो एंगल ए और ई का सम कितना होगा? 180, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन खींची है, ऐसे लाइन है तो इन दोनों का सम क्या आएगा? 180, क्योंकि पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्जन लाइन काट रही होती है। यहां ट्रांसवर्जन लाइन है ए ई, पैरेलल लाइन है ए डी पैरेलल ई सी। देखो ऐसे पटा दो, ये ट्रांसवर्जन लाइन है तो ये एंगल बराबर। आप देखिए बेटा, ट्राइंगल बीसीई में देखिए, इन ट्राइंगल बीसीई में आपके पास BC इज इक्वल टू सी है, BC इज इक्वल टू सी, दिस इज एम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B न लेके आप इसका नाम दे दें एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर। ठीक है बेटा, आप देखिए मैं इधर वाला एंगल को मैं इसको 180 माइनस बी लिखूं, इन दोनों लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180, ये जितना भी है वो 180 में से ये माइनस कर दे तो ये तो आएगा, यानी CBE की जगह मैंने ये लिखा। B का मतलब ये एंगल है जो राइट का निशान है, एंगल B का मतलब जहां मैंने राइट का निशान लगा रखा है, साइन लगा रखा है, वो एंगल B है। अब देखिए 180 इज इक्वल टू, ये बात समझने की थी बेटा इसमें, ये क्लियर हो गया क्या? यहां से ये कैसे आया? 180 में से ये माइनस करते हैं तो ये आता है, इसलिए ये लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए 180 180, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे इनके, दोनों साइड में एंगल ही काट दिया, तो एंगल ए बराबर क्या गया? एंगल बी। यही तो फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। सेकंड पार्ट सी और डी, देखिए बेटा ये भी पैरेलल लाइन है, ए ई पैरेलल है डीसी, पैरेलल लाइन दिया हुआ ट्रेपीजियम, ये पैरेलल लाइन थी तो इसलिए आगे बढ़ाया था, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो इस एंगल और इन दोनों का सम ए प्लस डी का सम क्या आएगा? 180। इसी तरह बी और सी का सम कितना आएगा? 180, क्योंकि पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो वन साइड के जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। देखिए ए की जगह मैं लिख दूं 180 माइनस डी, बी की जगह लिख दूं 180 माइनस सी। यहां ए था, ए की जगह मैंने क्या रख दिया? क्या रख दिया? 180 माइनस डी, बी की जगह रख दिया 180 माइनस सी। 180 कट गया तो दोनों तरफ माइनस था, हट जाएगा, तो एंगल डी और एंगल सी क्या आ गए? इक्वल आ गए। यानी इन दोनों बातों से आप सी और डी इक्वल कर सकते हैं। वैसे देखिए तो ए की जगह बी रख दो आप, तो इसको दूसरे वे में लो, बी प्लस डी बराबर 180। अब इन दोनों में देखो आप, बी प्लस सी बराबर बी प्लस डी, बी से बी कट गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी आ गया, एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया? एंगल डी आ गया। थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी। देखिए एबीसी ट्राइंगल आपको कहीं जो फिगर है यहां दिख रहा है कि एबीसी ट्राइंगल? एबीसी ट्राइंगल नहीं बन रहा, स्वाभाविक है कि आपको ए को सी से मिलाना पड़ेगा, जब भी तो एबीसी ट्राइंगल बना। दूसरी ट्राइंगल है बी ए डी, तो इधर ये भी मिलाना पड़ेगा, यानी ए को सी से मिलाना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा, और बी को डी से मीट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट।
टू मीट ए टू सी एंड टू मीट बी टू डी। आप देखिए इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करें तो देखिए बेटा ए बी इज इक्वल टू ए बी, बहुत अच्छी बात, कॉमन साइड। और एक ए डी इज इक्वल टू बेटा बी सी, एक एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, देखो ये तो एंगल ए इस ट्रायंगल में और ये एंगल बी कौन सी ट्रायंगल में, ए बी सी में, ठीक है ना। अभी आपने प्रूव किया था ना। अब ये बाई SAS रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAD। फोर्थ पार्ट है डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। जब आपने देखिए ये कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया बाई CPCT, देखिए एंगल A की डिपेंड करेगी साइड BD और एंगल B के डिपेंड करेगी AC, यही प्रूव करना था।